अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन तो इस हवाले से याद रखा जाएगा कि कुछ बोंगे लोगों ने, कुछ मुश्तंडे लोगों ने, कुछ शरारती लोगों ने अपनी शरारत की। ये वही लोग हैं जो हर दफ़ा इंतखाबात से पहले और ऐसी इम्पोर्टेंट टाइम पर जब इंतखाबात का सीज़न चल रहा होता है तो उसके रंग में भंग डालने के लिए आ जाते हैं। ये हर दफ़ा होता है, लेकिन आपने इन लोगों की बातों में नहीं आना और आपने इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। अभी कुछ सेनेटर्स ने, मतलब बड़े वैसे रिस्पेक्टेबल होते हैं, सेनेट मेरे लिए बहुत बहुत मोहतरम है, सेनेटर्स भी मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन आज मुझे ज़रा अलाउ कर दें ये टर्म इस्तेमाल करना कि वो अपने मुंह पे जैसे कालख मलना होती है ना। आज इतने मोतबर फोरम ने, इतने मोतबर जो हमारे सेनेटर्स हैं, उन्होंने अपने मुंह पर कालख ही मली है, क्योंकि आज एक करारदाद पेश हुई और सिर्फ करारदाद पेश नहीं हुई बल्कि मंजूर भी की गई। अब बूझो तो जाने वो करारदाद कौन सी थी। वो भाई एक फंडा लेकर के आ गए, एक साहब बहादुर। मैं बताती हूँ आपको, उन साहब के बारे में भी बताती हूँ जिन्होंने ये शरारत की। मैं आपको उन साहब के बारे में भी बताऊंगी, उनकी वजह शोहरत क्या है। रुक जाइए ज़रा, पहले मैं आपको ये बताऊं कि हुआ क्या है, इन्होंने करने की कोशिश क्या की है। कुछ सेनेटर्स आज सेनेट में इकट्ठे हुए क्योंकि सेनेट का सेशन था, और उधर जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि 104 सेनेटर्स होते हैं टोटल, लेकिन आज के दिन 104 नहीं, आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। ठीक है, जब ये देखा कि आज के दिन 14 सेनेटर्स हैं तो एक बहुत ही मशहूर सेनेटर जिनका नाम है जी दिलावर खान साहब, और इनकी वजह शोहरत, इनकी मशहूरी की वजह, द रीज़न बिहाइंड दिस फेम इज कि वो हमेशा ये 2 नंबरियां ही करते हैं। इनका दिलावर खान साहब का काम ही है 2 नंबरियां करना। आदत से मजबूर क्या करते, खड़े हुए और इन्होंने एक करारदाद पेश की और उसके बाद ये एक्सेप्ट किया कि जी ये एक्सपेक्ट किया कि करारदाद को मंजूर भी किया जाए, और करारदाद मंजूर हुई। लेकिन भाई मामला ये है कि जब कोरम ही पूरा नहीं था तो आपने करारदाद पेश कैसे कर दी और मंजूर कैसे हो गई। चंद सेनेटर्स की शरारत, चंद लौंडों की शरारत, चंद मुश्तंडों की शरारत, जिसने पूरी सेनेट को ही दागदार कर दिया। जो सेनेटर्स होते हैं ना, वो खुद सेलेक्टेड होते हैं, दे आर चोजन वंस, यू नो, दे आर चोजन वंस। और इनका कोई ताल्लुक तो होता नहीं है इलेक्शन से। ये जो जनरल इलेक्शंस टाइप चल रही हैं चीज़ें, इनका ताल्लुक होता है अपनी तनख्वाह से। इन्होंने तनख्वाह लेनी है, घर जाना है, तनख्वाह लेनी है, घर जाना है। पर मामला ये है कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फॉरम है, हमारे सेनेटर्स बड़े यू नो इंग्लिश बाबू टाइप बड़े रिस्पेक्टेबल किस्म के होते हैं, उनसे मुझे कम से कम ये तवक्को नहीं थी कि वो इस किस्म के भोंडे और फजूल किस्म की 2 नंबरी वाले डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाएंगे। भाई ये जो कह रहे हैं रौला पड़ गया, ये रौला ही था ना, फजूल का रौला। और मैं था इसलिए कह रही हूँ भाई, एक तो सबसे पहले आप ना तारीख लिखें। वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने पत्थर पर लकीर डाली है ना, 8 फरवरी, वो 8 फरवरी ही है। उस तारीख को कोई नहीं तब्दील कर सकता। 1% चांस है, 1% कि काजी फाइज ईसा साहब अगर उसको तब्दील करें सो करें, वरना ये तारीख तब्दील नहीं होती। तो आराम से, सुकून से आप लोग इंतखाबात की तैयारी करें। ये जो आज रौला डाला है ना अननेसेसरी, सर्दी बहुत आया है, बहुत कक्कर पड़ रहा है, बाहर है, सर्दियाँ बहुत हैं, किसी से घर से बाहर नहीं निकला जा रहा, हड्डियाँ जम गई हैं, गिट्टे गोडे जम गए हैं सर्दी के अंदर। और जो ये रौला डाला गया दहशतगर्दी, दहशतगर्दी, भाई मुझे ये बताएं, दहशतगर्दी चंद दिनों में ख़त्म होती है? दहशतगर्दी को तो ख़त्म करते करते साल हो जाते हैं। दहशतगर्दी हो, ये कोई सीजनल थोड़ी होती है, ये सर्दी थोड़ी है कि अभी ये 3 महीने सर्दियाँ ज़रा तुप्पा लग लें दो है, ये ज़रा धूप निकल आए, थोड़ा सा हम ज़रा सन बात ले लें और फिर सन बात करके हम जो है इलेक्शंस में जाएंगे। क्या मतलब, कुछ भी नॉनसेंस। यस, दिस इज नॉनसेंस, अलाउ मी टू से दिस इज नॉनसेंस, एंड बिकॉज इट इज sheer नॉनसेंस। मैं जितनी सेनेट से और सेनेटर्स से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती हूँ, उतना ही इन्होंने इतना 2 नंबर काम किया। अब मामला यह है जी, दिलावर खान साहब जब उठे हैं, अपनी 2 नंबरी दिखाई है 14 सेनेटर्स की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। होना कुछ भी नहीं है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कोई 7-8 सेनेटर्स ने इसकी हिमायत की होगी। 14 में से 104 का ऐवान है और 14 बंदे मौजूद, तो बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई। नीयत में ही खोट है। सबसे पहली तो यहीं पे पकड़ लें इसको,
दूसरी चीज़ ये है कि अफनानुल्लाह खान साहब हैं जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं, वो सेनेटर हैं और मैं उनकी यहाँ पे तारीफ़ करूँगी। वैसे एक बात है, उन्होंने बहुत इसकी मुखालफत की, खुल्लम खुल्ला उन्होंने इसकी मुखालफत की, वेरी गुड, मतलब मज़ा आ गया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हमारे निगरां वज़ीर इत्तलात हैं और ऑफ कोर्स वो जर्नलिस्ट भी हैं, इससे पहले ऑफ कोर्स वो ऐसे जर्नलिस्ट काम करते थे एंड आई एम श्योर कि अगर वो इस अपने डेजिग्नेशन से जब हटेंगे तो उसके बाद दोबारा ऐसे जर्नलिस्ट काम करना शुरू कर देंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इसकी मुखालफत की, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया। मुझे ना एक शिकायत रहेगी और शिकायत जो मुझे पर्सनली रहेगी वो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी साहब से। बहरमन तंगी साहब रेगुलरली मेरे शोज़ करते हैं, मेरा रेगुलरली उनसे सलाम दुआ, मेरा ताल्लुक उनसे रहता है। मैं ये सेनेटर बहरमन तंगी साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो न्यूट्रल रहेंगे, ना उन्होंने हिमायत की ना उन्होंने मुखालफत की, उन्होंने चुप रहना ही गनीमत समझा, विच वॉज एक्चुअली शॉकिंग फॉर मी। क्योंकि अगर मैं पीपल्स पार्टी को देखूँ, अगर मैं बहरमन तंगी साहब को देखूँ, बहरमन तंगी साहब उस पोलिटिकल पार्टी से आते हैं कि जब बेनज़ीर शहीद भी हो गई थी तब भी उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन हुए। क्या बीबी शहीद की शहादत के बाद इलेक्शन नहीं हुए इलेक्शन, और उसी के नतीजे के अंदर ये वही वाले इलेक्शन थे जिसके नतीजे के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी साहब बने थे, जिसके नतीजे के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम बने थे। मतलब मैं तो अफसोस हुआ मुझे कि इन्होंने क्यों न्यूट्रल रहना पसंद किया, मुझे नहीं समझ आई। मुझे पीपल्स पार्टी की ये सेनेटर बहरमन तंगी साहब की नहीं समझ आई। वो अलग बात है खुर्शीद शाह साहब का फिर उसके हवाले से मौक़िफ़ आया, वो अलग बात है कि फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जाकर सेनेट के ऊपर इन्होंने कोई मुखालफत नहीं की, इन्होंने कोई हिमायत नहीं की। आई डोंट नो वाई, तबीयत ख़राब थी, इनको भी सर्दी लग रही थी कि मुझे नहीं पता। कामिल अली आगा साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है इनका? काफ लीग से। काफ लीग की आप काएं देख लें, काफ लीग ने तो हिमायत की, वो तो चाहते थे। काफ लीग वालों का काम क्या है, कहाँ से आई है काफ लीग, किसकी है काफ लीग, क्या करना चाहती है, दरारें डालना चाहती है, ठीक है ना। काफ लीग ने हिमायत कर दी ये सोच करके कि अच्छा जी दिलावर खान ने 2 नंबरी डाली है तो जी पता चले कि जी इस्टेब्लिशमेंट शायद ये चाहती है, फौज ये चाहती है। नहीं, मैं आपको बड़ी खबर दे रही हूँ, मैं आपको ये खबर दे रही हूँ, लिख कर ले लें, जाए किसी भी फोरम पर जाकर आप इस खबर को चैलेंज करें, मैं आपको खबर दे रही हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो 8 फरवरी को इंतखाबात चाहते ही चाहते हैं, लेकिन आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, उनको भी 8 फरवरी को इलेक्शन चाहिए। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इलेक्शन आगे हो जाए। इससे बड़ी खबर आज के दिन की और कोई नहीं हो सकती। ये जो बड़े शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अच्छा अगर सेनेट में आई है और दिलावर खान साहब लेकर के आए हैं और मंजूर हो गई है तो कुछ होगा, क्या पता फौज की इसमें आशीर्वाद हो, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब 8 फरवरी से ओके की रिपोर्ट है भाई, ओके की रिपोर्ट है। इसके अलावा जी जो आज के दिन की अगर मैं कहूँ ना बुरी खबर, आज के दिन की बुरी खबर सिर्फ एक है, ये करारदाद वाली खबर है ना, ये तो शरारत है, ये तो 2 नंबरी है, बुरी खबर थोड़ी ना है, ये तो क्लास लेने वाली खबर है, वही क्लास जो मैं लूँगी और जो मैं ले रही हूँ इनकी इस वीडियो के अंदर। लेकिन बुरी खबर यह है कि सुन्नी उलमा काउंसिल की जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मौलाना मसूद साहब, उनके ऊपर हमला हुआ है। ये एक बड़ी सीरियस चीज़ है क्योंकि जब सुन्नी उलमा काउंसिल के ऊपर हमला होता है उसका रिएक्शन भी आता है, उसके रिपरकशंस भी होते हैं, इसके बहुत ही एक दूरस किस्म के नताइज होंगे और यहाँ पे हालात अगर बिगड़ सकते हैं तो बिगड़ सकते हैं, जो कि मैं फोसी कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला अमन व अमान रखे, सब कुछ ठीक ठाक रखे। ये जो अभी ठंड नून लीग को भी लग रही है, नवाज शरीफ साहब को भी लग रही है कि जी धूप में बाहर निकलूंगा और धूप में ही मैंने टिकटों की भी अनाउंसमेंट धूप में ही करनी है और सारा कुछ ही मैंने तभी करना है, पता नहीं क्या। लेकिन हम आइन के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आप सारे लोग इस वीडियो के नीचे मुझे बताएं, लिख करके कमेंट करें, अपना अपना वोट दें। आप पहले एक तो वोटिंग हम यहाँ करते हैं ना आज द बीनर सलीम शो में कि कितने लोग हैं जो आइन के साथ खड़े हैं, और अगर आइनी तौर पर ऑलरेडी चीज़ें इतनी डिले हो चुकी है, कितनी दफ़ा आइन का इन्हिराफ करना है, कितनी दफ़ा करना है भाई। आइन को इज्जत देनी चाहिए। अगर एक दफ़ा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कह दिया है कि 8 फरवरी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था भाई कि सब सोच समझ के मुझे एक तारीख दे दे, और फिर वो एक तारीख पत्थर पर लकीर होगी। जब वो तारीख आ गई 8 फरवरी तो सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, फ़ौज हो, हमारे आर्मी चीफ हों जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब आ जाए जी दहशतगर्दी वाला जो एक रीज़न दिया जा रहा है। दहशतगर्दी बहुत टाइम लगाती है जाने में, और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत सीरियस और ड्रास्टिक स्टेप्स चाहिए होते हैं। वो सीरियस, वो ड्रास्टिक स्टेप्स ना काकड़ साहब ले सकते हैं क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं है, और ना ही वो मोहसिन नकवी साहब ले सकते हैं क्योंकि उनके पास भी मैंडेट नहीं है। दे आर जस्ट द केयर टेकर। इन्होंने सिर्फ उनकी केयर करनी है। ये ड्रास्टिक फैसले लेने की इनकी
पास मैंडेट, हैसियत और कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं कर सकते। हाँ, जाए इलेक्शन लड़े, एक लेजिटिमाइज हुकूमत के अंदर आए, वोट लेकर के आए, जैसे भी हों इलेक्शंस, आप वोट लेकर के आए और फिर आप इस तरह के फैसले करें, तो ये एक लेजिटिमाइज गवर्नमेंट पाकिस्तान की जरूरत है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मिठाइयाँ खा लो और मिठाइयाँ बांट लो, ये इलेक्शन तो आगे चले गए, अब हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खैर अपने मुंह से कहना नहीं चाहती, सिर्फ एक सूरत, वो जो मैंने आपको 1% कहा था ना कि 1% सिर्फ चांस है कि इस इलेक्शन का, वो भी 1% इस सूरत में चांस है जो मैं आपको नहीं बताना चाहती कि वो ऑप्शन क्या या वो सूरत क्या हो सकती है, क्योंकि मेरी ज़बान ही ज़ेब नहीं देती। मैं भी बोल दूँ उस मतलब इलेक्शन को 8 फरवरी के लिए रोकने के लिए कुछ बहुत बड़ा, बहुत संगीन होना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगी नहीं, और ना मैं वो अपने मुंह से बोलना चाहती हूँ। तो इसलिए ये छोड़ दें बातें, अगर जब तक उस टेंजेंट पे या इतना बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा, कोई इलेक्शन डिले नहीं हो रही है। 8 फरवरी की तैयारी करें, सब्जी ठप्पे लगाने की तैयारी करें, बैलेट बॉक्सेस भरने की तैयारी करें, गियर अप करें अपने आप को। ये पाकिस्तान के इंतखाबात हैं और बड़े ज़रूरी होते हैं इंतखाबात। हम आईनी लोग हैं, हमें इंतखाबात के लिए बात करनी चाहिए और हमें प्रो इलेक्शंस होना चाहिए, एंटी इलेक्शंस नहीं खड़े होना चाहिए। और ऐसी सूरत हाल के अंदर दहशतगर्दी भी है, सर्दी भी है, सैलाब भी है, कुछ भी है, लेजिटिमाइज हुकूमत तो होनी चाहिए ना, तो फिर बनाए लेजिटिमाइज हुकूमत। ठीक है, शाबाश, अच्छे बच्चे, आप सब जो है हैशटैग चलाएंगे, इलेक्शंस 8 फरवरी को होने चाहिए और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता रही हूँ 8 फरवरी को ही होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।